भैया पार्वती ने पूछा कि वानर योनि में क्यों आना पड़ा। भगवान शिव ने भैया पार्वती को बताया कि एक कालखंड में नारद जी को जब अभिमान हो गया तो बाबा ने नारद जी को रोका कि अपनी बात हमसे कही तो कही, लेकिन ये बात अपने पिता को न बता। इधर भगवान शंकर ने रोका, उधर नारद जी रुकने वाले नहीं है। और नारद जी जाकर ब्रह्मलोक में अपने पिता के सामने खड़े हो गए। जिस समय ब्रह्मा जी ने पूछा कि बेटे आज कुछ लगता है कि कुछ जीत कर आए हो, तो नारद जी ने कहा अपने पिता से कि जो तुम नहीं कर पाई वो मैंने किया। क्या किया है? और देखो यही भोले बाबा ने रोका था। कभी भी अभिमान अच्छी बात है। बाबा ने कहा कि बताना नहीं, और नारद जी माने नहीं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा अपने पिता से कि जो आप पिताजी नहीं कर पाए वो कार्य मैंने किया। क्या किया है? बोले मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा हमें बताया तो बताया, भगवान क्षीरसागर में विष्णु जी को न बताया। लेकिन नारद जी माने नहीं। नारद जी दूसरे पल में पहुंच गए वैकुंठ में, और वैकुंठ में पहुंचकर नारद जी अभिमान में खड़े हो गए और भगवान जान गए। क्षीर सिंधु कवने नाथा, क्षीर सिंधु कवने नाथा, जावत निवास श्रुति माता, भगवान जान गए कि नारद को अभिमान हो गया। हर्ष मिले और कृपा बैठे आसन सही समीर। नारद जी को अपने समीप बैठा लिया और भगवान ये जान गए कि इनको अभिमान है, लेकिन भगवान ने प्राकट्य नहीं किया, बताया नहीं। और ये कथा बड़े ध्यान से इसलिए सुनना कि ये कथा हनुमान जी के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए बड़े ध्यान से कथा। ये वो भागवत महापुराण की कथा नहीं है कि आज गोवर्धन पूजा होगी या कल सुदामा चरित्र होगा। ये बाबा की कथा है। नारद जी से पूछा भगवान ने, तो कहिए नारद जी आगमन का कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा जो काम तुमने नहीं किया, जो तुम नहीं कर पाए वो मैंने किया। भगवान बोले ऐसा कौन सा काम है जो हमने नहीं किया? बोले कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त किया। और बाबा कैलाश पर समाधि लगाए थे। बाबा जान रहे कि नारद जी करके आ रहे हैं। नारद कहूँ सहित अभिमान, नारद कहूँ सहित अभिमान, तुम्हारी सकल भगवान, करुणानिधि मन दीख बिचारी, करुणानिधि मन दीख बिचारी, उड़ अंकुर गर्भ करु भारी, बाबा जान गए कि नारद जी करके आ रहे हैं। तो बाबा ने किया क्या कि जिस रास्ते से नारद जी विष्णु लोग गए थे, उसी रास्ते पर बाबा ने भोलेनाथ ने एक सुंदर नगर का निर्माण किया। है नहीं नगर, नगर अगर है नहीं बना दिया, उस नगर का नाम रख दिया और वहाँ का एक राजा बना दिया गया, जिस राजा का नाम है शील निधि। ही पूरे बसे शील निधि राजा, अगणित है गण से न समान। शील निधि नाम के राजा है, उनकी एक बेटी है और बेटी की आयु 11 वर्ष। उस बेटी का नाम है
विश्व मोहिनी, और वो है कौन? लक्ष्मी जी। और जो शील निधि है वो शंकर जी है। शील निधि शंकर जी बन गए और बेटी के रूप में लक्ष्मी जी है। अब नारद जी जब वहां से लौटे तो नारद जी ने देखा कि अभी हम इस रास्ते से गए थे तब तो ये नहीं मिला था, हो सकता है कि अब जल्दी में गए हो। तो वहां कुछ ग्वाल वाल पशुओं को चरा रहे थे। नारद जी ने पूछा कि भाई ये नगर कौन सा है? तो उन ग्वाल वालों को बताया कि महाराज ये बहुत बड़ा नगर है, यहाँ के राजा शील निधि हैं, उनकी बेटी का विवाह हो रहा है, विश्व मोहिनी नाम है। नारद जी ने सोचा अब सही रहा, अगर इस सभा में चलेंगे तो चूंकि हमने कामदेव को पूजा प्राप्त की है, जो ब्रह्मा नहीं कर पाए, विष्णु नहीं कर पाए, शंकर जी नहीं कर पाए, वो कार्य मैंने किया, फिर हमसे बड़ा कोई अब। नारद जी जिस समय उस सभा में पहुंचे, नारद जी को क्या पता कि बाबा भोलेनाथ ही बैठे। तो राजा ने नारद जी को स्थान दिया और स्थान देकर कहा कि मेरा धन्य भाग है जो आपका आगमन हो गया है, हो ना हो तो हमारी कन्या का हाथ देख लिया जाए, क्योंकि कन्या का स्वयंवर चल रहा है, कन्या को पति वरण करना है। तो जिस समय नारद जी के सामने वो कन्या आई, और कन्या साधारण तो है नहीं, कन्या है जगत जननी, तो कन्या जब सामने आई तो नारद जी देखकर मोहित हो गए। देखी रूपी मुनि बिरत विसारी, बड़ी बारी रहे निहारी। नारद जी अपने को भूल गए और नारद जी ने उस कन्या को देखा, और जिस समय कन्या की हस्तरेखाएं देखी तो कन्या की हस्तरेखा में लिखा था कि जो इसका वर्ण करेगा वो अमर। नारद जी ने कहा अब और अच्छा रहा, एक तो पहले से हमने कामदेव पर पूजा प्राप्त कर ली, और कहीं एक कन्या हमारी पत्नी बन जाए तो हम अमर हो जाएंगे। अमर हो जाएंगे तो फिर 33 करोड़ देवताओं के राजा हम बनेंगे। ये बाबा भोलेनाथ, पिता ब्रह्मा जी और ये वैकुंठ निवासी विष्णु जी, ये सब हमारी शरणागत हो जाएंगे। नारद जी ने जैसे कन्या को देखा तो नारद जी के मन में विचार आया कि हमारे पास हमारा जो रूप है ये रूप है बुढ़ापे जैसा, और कन्या 11 वर्ष की है, ऐसा न हो कन्या विवाह के लिए मना कर दे। तो नारद जी ने कहा करें क्या? तो नारद जी वहां खड़े हुए वैकुंठ की ओर, और भगवान देख रहे हैं कि नारद जी आ रहे हैं। तो भगवान रास्ते में ही लक्ष्मी के साथ खड़े हुए और नारद जी पैरों में गिर गए विष्णु जी के। आज विष्णु जी पहली बार वैकुंठ में मिले थे, अब की बार वैकुंठ में नहीं मिले, अब की बार आधी रास्ता में मिल गए नारद जी को जल्दी। नारद जी से पूछा कि अभी तो तुम गए थे और फिर लौट कर आ गए। नारद जी ने कहा बड़ा गड़बड़ हो गया है। हथियारत कही कथा बुझाई, करहु कृपा करी हो सहाय। नारद जी ने कहा बड़ा गड़बड़ हो गया है। भगवान मुस्कुराकर बोले गड़बड़ क्या हो गया? नारद जी ने कहा बस सब कुछ ठीक है, एक ही चीज बिगड़ गई है कि अब हमारी गिरफ्ती बस जाती है। भगवान ने कहा कि तुमने तो ब्रह्मचर्य धारण किया है, ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र हैं आप, तुम्हें गृहस्थ जीवन की आवश्यकता क्या है? और नारद जी अपने पत्ते नहीं खोल रहे, क्योंकि नारद जी गृहस्थ जीवन की बात नहीं है। नारद जी चाहते हैं सारा वैभव हमारे हाथ में आ जाए, जो हम कहें वही ब्रह्मा विष्णु महेश करें, शंकर जी हमारी शरणागत हो जाए। और उनको ये पता नहीं कि ये माया सब शंकरी नीति चल रही है। तो भगवान ने कहा फिर चाहिए क्या? तो नारद जी ने कहा जय विधि होए नाथ हित मोरा,
करहु वेददास मही तोरा। नारद जी ने कहा भगवान हम आपके दास हैं, वो कार्य करो जिससे हमारा हित हो। भगवान ने कहा हित कैसे होगा? नारद जी ने कहा अपना मुख हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। अब देखिए नारद जी ने केवल हित मांगा था, नारद जी ने केवल हित मांगा और भगवान बढ़ा चढ़ा के दे रहे हैं। जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब ना, वही मैं कार्य करूंगा। वचन नम्र खा हमारा वचन असत्य हो नहीं सकता। जितना सुंदर तुमने मांगा उससे बढ़िया बना। मांगा था सुंदर मुख और बना दिया गया बंदर का। इसीलिए कह रहे कथा बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से जन्म हनुमान जी का होगा। नारद जी का बंदर का मुख बन गया, बड़े बड़े बाल हैं हाथ पैरों में, मुख बंदर जैसा है। लेकिन नारद जी को लग रहा है कि हमसे सुंदर कोई अब है ही नहीं। और नारद जी चले तो नारद जी ऐसे नहीं चल रहे हैं। नारद जी को लग रहा है कि हम बहुत सामाजिक रीति रिवाज से चल रहे हैं, लेकिन जैसे बंदर उछल कूद करता है ऐसे नारद जी चले। ये शिव महिमा, लेकिन नारद जी जान नहीं पा रहे। पहुंच गए वो स्वयंवर में। जय दिस बैठे नारद फूली। नारद जी अभिमान में है। असोई दिशाल बिलोकी भूमि। वो कन्या वरण जो माला लिए है, वो कन्या नारद जी की ओर देख भी नहीं गई। कन्या, क्योंकि कन्या है ही नहीं वहां, तो लक्ष्मी जी है। नारद जी कन्या जहां को चलती है, कन्या ने मुख यहाँ किया तो नारद जी कूद के वहीं पहुंच गए। कन्या इधर को चली तो नारद जी वहीं कूद गए। कभी अपने बाजू को खजवाते, कभी मस्तक को खजवाते। सारी क्रिया बंदर जैसी लगे और समान हाथ रही। और नारद जी को लग रहा है कि हम वही कर रहे हैं जो होना चाहिए। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कन्या ने अपनी जयमाल भगवान के गले में डाल दी। और नारद जी ने जब देखा कि कन्या ने जयमाल गले में डाल दी, तो नारद जी ने कहा कि हम जब भगवान बने बैठे तो ये दूसरे भगवान कौन आ गया? तो नारद जी ने देखा कि कन्या अदृश्य हो गई। कन्या और भगवान वहां है नहीं, क्योंकि सब माया है। नारद जी व्याकुल हो गए कि भगवान शंकर ने तो गण और भेजे थे अपने। कहाँ बैठी महेश गल दो, विप्रवेश गति लखई लखो। वहां पर भगवान शंकर के दो गण बैठे, क्योंकि अब बाबा भी वहां नहीं है, बाबा भी गए। दो गण बैठे थे, बाबा क्यों किधर गए थे अपने? क्योंकि बाबा के पास तो ऐसे ऐसे गण हैं कि वो चाहे तो भी सबको सामियाना ये क्षण में समा। बाबा चाहे तो कल आप जहाँ विराजमान है वहाँ नाग देवता पहुंच गए। सुबह हमें बताया कि गुरु जी नाग देवता आए थे, अपने का भयभीत ना हो, उनकी लीला है। यहाँ तो भूत प्रेत सब अभी सब दिखाई पड़ेंगे, ये बाबा की लीला है। ये मंच है 64 योगिनियां, इसको घेर रखा है। नहीं तो हमें वो सामर्थ्य नहीं है कि एक मूर्ख व्यक्ति बाबा का गुणगान करे। नारद जी खड़े हैं और वो गण कह रहे हैं नारद जी से कि प्रभु अपना मुख देख लीजिए, अपना मुख देख लीजिए, आपका सुंदर मुख कितना अच्छा है। और नारद जी ने जैसे ही सरोवर में जल में अपना मुख देखा तो मुख देखा बंदर का। मणिकट बदन भयंकर देहि,
देखा कि भयंकर शरीर है, बड़े बड़े बंदर भालू जैसे बाल है, मुख बंदर जैसा है। तो नारद जी को क्रोध आ गया और नारद जी दौड़ पड़े क्षीर सागर की ओर। और भगवान विष्णु ने क्या किया कि अभी तो भगवान विष्णु के पास एक ही थी लक्ष्मी जी, लेकिन अब भगवान ने दो बना लिया। लोग नहीं कहते हैं जलती आगी में घी डाल दिया। भगवान जान रहे कि नारद जी क्रोध में आ रहे, तो अब वो भगवान विष्णु जो है वो रास्ते में मिल गए। अब दो नारियां खड़ी है, लक्ष्मी जी खड़ी है और दाहिने माया भी खड़ी है। और नारद जी ने जैसे देखा तो अब नारद जी को और क्रोध बढ़ गया कि हम एक नारी के चक्कर में पड़े थे, दो लिए खड़े। और नारद जी जान गए कि ये दूसरी अभी ले आई, हमारा पत्ता काट दिया और ये ले आई। भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि नारद जी कहाँ जा रहे हो, क्रोध में क्यों हो? तो नारद जी ने श्राप दिया, हो कप आकृति तुम कीने हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। आपने बंदर का रूप बनाया है हमारा। इसका मतलब आपने ये जाना है कि संसार में सबसे बंदर का रूप खराब होता है। आपने हमारा बंदर का रूप बनाया है तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। और नारद जी रास्ते में एक बात और कहते चले आ रहे थे, दी हूँ श्राप कि मरी हूँ जाई। या तो श्राप दे देंगे या हम अपने प्राणों का अंत कर लेंगे। जगत मोर उपहास कराई। ये भगवान ने हमारी हंसी उड़ाई है। या तो भगवान को श्राप देंगे और या फिर अपने प्राण दे देंगे। और जब भगवान मिले तो नारद जी ने श्राप दे दिया, कपे आकृति तुम कीने हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। जैसे ही श्राप दिया और नारद जी ने जैसे ही नेत्र खोले तो तहा न रमा न राजकुमारी, न लक्ष्मी जी है और न माया है। दोनों गाड़ियां चली गई और भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं। और नारद जी का अब वो माया का जब हरि माना दूर निवारी, नहीं कहा रमान राजकुमार। अब नारद जी को लगा कि मैंने अनुचित श्राप दे दिया है। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए माहि प्रणतारित हर। नारद जी को लगा कि मैंने अनुचित श्राप दे दिया है, हमारा अपराध मेरा है, भगवान का नहीं है। और नारद जी उनके पैरों में गिर पड़े और नारद जी कह रहे भगवान क्षमा कर। भगवान बोले नारद जी से कि भगवान शिव ने तुम्हें मना किया था कि ये बात हमें बताई तो किसी को बताना नहीं। ब्रह्मा जी को न बताना तो माने नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु को मत बताना, लेकिन आप नहीं माने और अंत में आप अभिमान करने लगे, इसलिए आपके साथ ये किया गया है। नारद जी बोले अब करें क्या? तो भगवान रास्ता बता रहे, जपहु जाए शंकर सतनामा, हुई है तुरंत हृदय विश्रामा। शंकर जी का नाम जपिए। और नारद जी हाथों में करताल लिए हैं, शंकर जी का नाम जप रहे और सब लोग नाम जप रहे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
गगन में होगा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। सभी लोग भगवान शिव का मंत्र जाप कर ले, क्योंकि मैंने अभी बताया शमी का पेड़ जो पेड़ है, पत्र है, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता ये स्वयं में सिद्ध है। तुलसी के पेड़ की सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं सिद्ध है। शालिग्राम की मूर्ति को कभी सिद्ध नहीं किया जाता, स्वयं में सिद्ध होते हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा के जल को कभी सिद्ध नहीं किया जाता, ये स्वयं सिद्ध होते हैं। और रुद्राक्ष को भी कभी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं सिद्ध। बाबा का ये ग्रंथ कह रहा है, महाशिव पुराण की कथा कह रही है, किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी के टोना टुटका के चक्कर में कभी मत पड़ो। कोई कहता है वहाँ गद्दी लगती है, वहाँ बहुत अच्छे पंडित जी हैं, वो झाड़ कर देते हैं। आप कह दीजिए कि हम अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। आपके घर में गंगा जल है, आपके घर में शमी पत्र है, आपके घर में तुलसी के पेड़ है, आपके घर में भोले बाबा विराजमान है, आपके अंतरात्मा में काशी विश्वनाथ विराजमान है। जब आपके घर में भस्म है, रुद्राक्ष है, तुलसी है, शमी पत्र है, गंगा यमुना सरस्वती का जल है, तो फिर सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है? कहाँ सिद्ध करेंगे? यहाँ पर वर्णन आया है 4 जगह से रुद्राक्ष आप आंख मीच के खरीद लीजिए। बेचने वाला रुद्राक्ष चाहे नकली बेच रहा हो, लेकिन आपके हाथ में जब वो आ जाएगा तो वो सिद्ध हो जाएगा और वो असली रुद्राक्ष। बाबा के इस ग्रंथ में 4 जगह का वर्णन आया है। पहला, काशी में जाकर के बाबा के नगर में, बाबा के भवन में, बाबा के स्थान पर जाके आप रुद्राक्ष किसी से भी खरीद लीजिए, वो रुद्राक्ष आपका सिद्ध माना जाएगा। उस रुद्राक्ष को जब भी अपने हाथ में रखकर आप उसके जल का आचमन करेंगे तो फिर उसमें नकली असली की कोई भावना है ही। विश्वास होना चाहिए। हमने कहा था कि मानो तो गंगा जल है और मानो तो बहता। अगर विश्वास है तो बाबा यहाँ विराजमान है। और आप कह रहे हैं कि हम रामेश्वरम जा रहे हैं, हम केदारनाथ जा रहे हैं, हम ओंकारेश्वर जा रहे हैं, हम महाकाल जा रहे हैं, तो बाबा भी जान रहे हैं कि जब हम आपके घर के बगल में बैठे हैं तब वहाँ तो आ नहीं रहे और यहाँ तो चले आ रहे हो। इसका मतलब तुम हमें हमसे मिलने नहीं आ रहे हो, केवल नाटकबाजी कर रहे हो। अपने घर में जो शो, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने घर के पास में जो शिव मूर्ति है, सबसे पहले वही महाकाल है, वही काशी बाबा विश्वनाथ है। यही तीनों लोकों के स्वामी विराजमान है। सब एक। कुछ लोग इसी में झगड़ा करते हैं, बोले वो हम तो कथा सुनने जाएंगे, बोले हम भोले बाबा के भक्त थोड़े हैं, बोले हम तो कन्हैया जी के। कुछ कहते हैं हम कन्हैया जी के, काम तो राम जी के। यही लड़ाई मची है, जबकि तीनों एक है। ये हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अंतर क्या है? अंतर केवल एक है।
और अंतर एक है और उत्तर एक ही है। ये पीते प्रेम का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते जहर का प्याला। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते जहर का प्याला। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते जहर का प्याला। नशे में दोनों बहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, न ये दंड देने में भी दोनों का समान है अधिकार। ये भी अपने ससुराल में रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। मैया लक्ष्मी जी का प्राकट्य कहाँ हुआ? क्षीर सागर में। जब समुद्र का मंथन किया गया तो समुद्र के मंथन में 14 रत्न निकले, उसी में लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान रहते कहाँ हैं? क्षीर सागर। और भोले बाबा कहाँ रहते हैं? भोले बाबा का स्थान है काशी, लेकिन ससुराल है कैलाश। हिमालय राज की कन्या पार्वती माता के साथ विवाह हुआ, तब से वो अपने ससुराल में रहने लगे, अर्थात दोनों ससुराल में रहते। लेकिन ससुराल में रहकर भी ये ससुराल वालों की बात को मानते। इन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने तक्षसर काटा। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने तक्षसर काटा। इन्होंने सिंधु को डांटा। जिस समय लंका पर भगवान ने आक्रमण किया, बिना भोलेनाथ की कोई काल आज तक हुआ। सभी देवताओं ने मांगा है, लेकिन हमारे बाबा ने कभी किसी से मांगा, बाबा ने दिया। भगवान कृष्ण के जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य जी के अनुमति लेकर के बाबा की पूजा की। तब हर नारी से, हर पत्नी से 11-11 बेटे हुए, तब कन्हैया जी का आंगन हरा भरा हुआ। और आज राम जी भी जब लंका पर आक्रमण कर रहे हैं तो बिना बाबा के सहयोग से काम रामेश्वरम की स्थापना की। तो उस समय जब समुद्र से प्रार्थना भगवान कर रहे हैं और समुद्र प्रार्थना को नहीं मांग रहा है, तब भगवान ने कहा लक्ष्मण से कि मेरा धनुष मान लाओ। विनय न मानत जलद जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, तब भय भेद होए न प्रीत। तभी प्रमाण आया, इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने तक्षसर काटा, और ससुर का मान हरेंगे, न ये कम है ना हो। ससुर का मान हरेंगे, न ये कम है ना हो। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अब देखिए, दोनों की पत्नियां हैं, एक का नाम है रमा और एक का नाम है उमा। और दोनों लोग अपनी पत्नियों से प्रेम कितना करते हैं। इन्होंने रमा की बात ये माने और उमा की बात वो। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने,
माँ की बात लो माने, पत्नी का मान रखने में ना ये कम है ना वो। पत्नी का मान रखने में ना ये कम है ना वो। हरिहर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरिहर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो। और देखिए, दंड देने में भी कोई कोताही नहीं है। तारक वन में एक ही बार प्राण हरलीना दीन जान के निजपत किला तारका को मार दिया गया। मारीच को 100 योजन पार फेंक दिया गया। बिन फरमान राम ते मारा 100 योजन का सागर। लेकिन एक और बचा, सुबाहु बचा। मारीच का एक भाई है सुबाहु। सुबाहु बचा। सुबाहु को इनने चारा और उन्होंने काम संघारा। इन्होंने सुबाहु को चारा, उन्होंने काम संघारा। दुष्ट का मान हरने में न ये कम है ना वो। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है ना वो कम। बाबा ने कहा, नारद जी का श्राप भगवान को हुआ, तो हमने सोचा कि नारद जी ने श्राप बंदर का दिया है भगवान को, कि बंदर ही सहायता करेंगे। तो बाबा ने कहा मैया पार्वती से कि मैंने निश्चय कर लिया कि भगवान का सहयोग करना पड़े और उसके लिए हमें बानर भी बनना पड़े, तो हम बानर, इसलिए हमने बानर का रूप। मैया का प्रश्न क्या था कि आपने बंदर का रूप क्यों बनाया, यही प्रश्न था। और भगवान ने नारद जी की पूरी कथा सुनाकर भोले बाबा ने उत्तर दिया मैया पार्वती जी को कि मैंने बानर का रूप इसलिए बनाया, मैं हनुमान के रूप में इसलिए गया कि भगवान को जब नारद ने श्राप दिया कि कब आकृति तुम कीन हमारी करिए, इतनी सहाय तुम्हारी बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, तो भगवान भोले बाबा कह रहे इसलिए हम बंदर बन गए कि भगवान के काल में अगर हमको भी लगना पड़ जाए तो बहुत अच्छा। चलो अब कथा में आगे बढ़ते हैं। राम काज करने की मन में है जान, तन में बसे है शिव, पूछ में भगवान। राम काज करने की मन में है जान, तन में बसे है शिव, पूछ में भगवान। 11वें हरि बन के आए, जिसकी भवानी के तो साथ मेरे आए। हनुमत का रूप जब लिया शिव ने धर है, हनुमत का रूप जब लिया शिव ने धर है, तो आगे है बानर और पीछे मदर है।
एक निवेदन हमारा ये है कि कल से बाबा की कथा जो सुनने आए वो बेलपत्र जरूर लाए। इस समय बेलपत्र की कमी है नहीं, जिस पेड़ को देखो वहाँ बहुत बेलपत्र है। क्योंकि ये बेलपत्र अगर यहाँ चढ़ जाएगी और आपके घर तक पहुँच जाएगी तो आप ये मान लीजिए कि सारे रोगों की जड़ आपके घर पहुँच गई, सारे रोगों का निदान हो जाएगा। आप माने तो ठीक है, इस महाशिव पुराण में मस्तिष्क से लेकर के, जिसको माइग्रेन बोलते हैं, माइग्रेन से लेकर के जोड़ों में दर्द से लेकर उधर गांठ पैरों का अनेक जितने भी जीवन में रोग है, डायबिटीज है, शुगर है, जो भी ये बोले जाते हैं, जितने भी रोग हैं उन सारे रोगों का यहाँ वर्णन किया गया है। समय समय पर हम बताएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा बताएंगे तो कल से गली में उनका रहने लगे कि वो दीक्षित जी बहुत विद्वान हो गए, वो बहुत रोग हो गए, दवाई बता रहे हैं। ये तो समस्या यहाँ ये है। हमारे कान में भी बात आई है, कुछ लोगों का बताओ ये कथा कहेंगे, अरे तुम्हें हमसे मतलब है कि तुम्हें बाबा से मतलब है। अरे कथा हमारे गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहने चले आए तो क्या तुम तर जाओगे, और कथा हम कह देंगे तो क्या मर जाओगे? कथा बाबा की है। अरे हम तो मूर्ख व्यक्ति है, कम से कम बैठ के हम मूर्खों की बातें ही सुन लो। इतने सारे लोगों का सचान साहब है ये जो ग्रंथ रखा है, और जिसको विश्वास ना हो मैं तो दोनों हाथ उठा के कहता हूँ, कोई व्यास ही कहेगा नहीं कि आप आ जाओ बगल में फोटो खिंचवा दो। डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर की दवा लीजिए, मैं मना नहीं करता, नहीं तो पता लगा किसी को रोग है, हमने कहा दवा मत लेना तो डॉक्टर के पास ना जाओ, कल निपट जाओ, कहोगे किसी को पकड़ लो, नहीं बताया। तो ये भी एक समस्या है। डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से दवा लीजिए, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान शिव का ही रूप है। हमारे हनुमान जी की जो मूर्तियां हैं उनमें एक डॉक्टर हनुमान भी हैं। भिंड जिले में आप जाइए तो भिंड से लगभग हमारी समझ से 10-12 किलोमीटर जगह होगी, वो हनुमान जी का जो स्थान है, उस स्थान में साफ लिखा है डॉक्टर हनुमान, और यहाँ लिखा गया नासई रोग हरे सब पीरा, जो सुमरत भगवान हनुमान जी का जो नाम ले लेगा सारे रोगों का निदान। और एक बात और आपको बता दें, अब हम लोग 6-7 दिन आनंद नहीं लेंगे। हमारी व्यासपीठ पर यद्यपि अभी कहीं चोरी है, और चोरी है तो चोरी हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो सब पता है। इनका परिचय आपको करा दें, ये भी नंबरदार है। यहाँ नंबरदारों की कमी थोड़ी है, और नंबरदारों के बीच में हम गिरे बैठे। एक नंबरदार ये देखो बैठे, ये बैठे, इनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह जी चौहान। ये हमीरपुर जिला के पावन धरा से आगमन इनका हुआ है। हमारे साथी हैं, व्यासपीठ की बहुत अच्छी गरिमा बढ़ाते हैं, और रामलीला के भी बहुत अच्छे ये व्यास हैं। रामचरितमानस का अच्छा अध्ययन है, और बड़े ही शासन की प्रवृत्ति के सरल स्वभाव के हैं। कभी कभी क्रोध आ जाता है तो वो ठकुरैसी है। अभी हमने बताया छत्री आनमन के प्रज्ञान, हमारे अनुज भाई प्रभात सिंह, ये भी नंबरदार है। नंबरदारों कमी थोड़ी है, ये भी नंबरदार है। प्रभात सिंह जी जो तबला वादन कर रहे हैं, बहुत अच्छे वाद्य यंत्र पर आप हैं। और कथा में क्योंकि धन का जब अभाव होता है, हम तो कई जगह कथा कहने गए तो 5-5, 6-6 लोगों को लेके गए। कथा में व्यासपीठ पर आप हैं, तबला वाद्य यंत्र हो रहा है, इस पे ढोलक का वादन हो, बांसुरी का वादन हो, कितने भी यंत्र बजा लीजिए, यहाँ पर पैड वादन हो, जितने यंत्र बढ़ जाएंगे उतने ही फिर धन गूंज जाएगी। ऐसे तो होता है, लेकिन बाबा का दरबार है, और हमने ये निश्चय किया था, आज हम फिर कह दे रहे कि हमारा जब तक जीवन रहेगा कोई कथा सुनने ना आए, हम अकेले सुनाएंगे। हमने ये सोच लिया तो सोच लिया। हमारी माताएं, पिछली साल मैंने देखा कि माताएं हमारी कानपुर जा रही हैं, ये देखो कथा में हम भी गए थे, लेकिन जहाँ पर लाखों की भीड़ है
वहां पर आपको एक बूंद पानी मिलना भी मुश्किल है। और वो भी कानपुर जिला, पूरे देश में उत्तर प्रदेश में कानपुर ये जिला तो बड़ा अटपटा जिला है। वहां पर ये माताएं गई और ये बेचारी धक्के मुक्के खाते हुए गई, क्योंकि शिव भक्त हैं। बाबा जिनको बुला लेते हैं तमाम यहाँ से निकल भी जाते हैं, तो क्या बाबा सबको बुला रहे हैं? वो वही कथा सुनेगा जिसको बाबा ने बुलाया है। तो और फिर कुछ माताएं हमारी बनीपारा जा रही थी। यद्यपि एक दिन हम बनीपारा भी गए, क्योंकि हमारा गुरु भाई है जो कथा कहने आई थे। मैं वहां भी गया तो मैंने देखा माताएं जा रही है, कोई ऑटो में है, कोई पैदल है, कोई कुछ। तो मैंने ये निर्णय किया एक दिन अर्धी रात्रि में, केवल हम थे और बाबा थे। मैंने बाबा से कहा कि जब तक मेरा ये नश्वर शरीर रहेगा तब तक हम एक कथा वर्ष में यहाँ पर जरूर सुनाएंगे, ताकि हमारी बहनें, हमारी माताएं कहीं भटके। हमें कोई धन नहीं चाहिए, लेकिन बाबा की कथा यहाँ पर अनवरत होगी जब तक हम जिंदा रहेंगे। आइए दो क्षण भगवान का नाम ले लें। शंभो, सभी लोग ले। शंभो शरण पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी धोखे काटो, दया करिए शरण में हुआ तो। सभी लोग बोलिए। शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी धोखे काटो, दया करिए शरण में हुआ पो। बोलिए काशी बाबा विश्वनाथ की। आइए कथा में आगे बढ़े, क्योंकि समय भी बड़ी तीव्रता से बढ़ रहा है। कथाएं दो है, जो कथा हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे सब लोग चले जाए, अकेले पढ़ते नहीं। मैया ने प्रश्न किया था कि बानर योनि में बाबा आप क्यों आए? और बाबा अब बता रहे हैं कि बानर योनि में आने का हमारा कारण रहा कि जब नारद जी ने श्राप भगवान को दिया तो हमें लगा कि बानर बनके ही भगवान का सहयोग करना अति आवश्यक है। बाबा बंदर इसलिए बने कहा, एक कालखंड में गंगा के किनारे हमारी माता अहिल्या का निवास है। माता अहिल्या शिव भक्त हैं और जो उनके पति हैं महर्षि गौतम जी भी बहुत बड़े शिव भक्त हैं। उनकी दो संतानें हैं, एक है अंजनी और दूसरे हैं कतारा। भगवान शिव को जन्म लेना है, भगवान शंकर को आना है, तो कुछ माया करनी पड़ेगी। तो भगवान शिव ने अपनी माया का प्रसारण किया और उस माया का सबसे पहले प्रभाव हुआ 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र पर। और दूसरा प्रभाव नारद जी चंद्रमा पर पड़ा, बाबा भोले बाबा का माया का प्रभाव। दो पर दो बातें हो रही है। इंद्र ने पूछा चंद्रमा से, क्योंकि इंद्र राजा है और चंद्रमा राजाओं में राजा की बात कौन नहीं मानेगा। तो इंद्र ने पूछा चंद्रमा से कि मेरी पत्नी से सुंदर कौन है? तो चंद्रमा ने बताया कि महाराज आपकी पत्नी से भी अधिक सुंदर अगर कोई है तो मृत्यु लोक में गौतम की पत्नी अहिल्या। और ये बातें क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों देवता हैं, एक देवताओं का राजा है और चंद्रमा भी देवता है, जो भगवान शंकर के ही सरवाई है, राजा दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। 27 कन्याएं राजा दक्ष प्रजापति की चंद्रमा को भी आई गई और सबसे बड़ी माता बहन सती माता भोले बाबा को भी आई गई। अर्थात परिवार में कहीं कमी नहीं है। लेकिन जब शिव कृपा हो जाती है, शिव माया हो जाती है, तो बड़ों की बुद्धि भी नष्ट। इंद्र ने पूछा चंद्रमा से
कि क्या मेरी पत्नी से सुंदर कोई है? तो चंद्रमा ने उत्तर दिया, महाराज मृत्यलोक में गौतम की पत्नी अहिल्या। तो इंद्र ने कहा चलो चलते हैं। तो इंद्र ने रूप बनाया गौतम का और चंद्रमा ने रूप बनाया मुर्गे का। अर्ध रात्रि में मृत्यलोक पे पहुंचकर और मुर्गे ने रात में आवाज दे दी अर्ध रात्रि में, और जैसे ही मुर्गे ने अपनी आवाज लगाई, महाराज मुर्गा बोलेगा, बुलाओ फिर मुर्गा। मुर्गा ने आवाज लगाई अर्ध रात्रि में, मुर्गा बोल जाए, देर लगेगी। तो अर्ध रात्रि में ये तो कोयल बोल गई। हाँ अब बुलाना। अर्ध रात्रि में चंद्रमा ने आवाज लगा दी, और आवाज जैसे लगाई तो महर्षि गौतम भ्रमित हो गए। महर्षि गौतम ने सोचा कि आज हमें लगता समय ज्यादा हो गया, मैं प्रातः काल गंगा स्नान करने जा रहा था, आज हमें लगा निद्रा ज्यादा आ गई। तो महर्षि गौतम ने, चूंकि शिव माया है, महर्षि गौतम ने कमंडल उठाया और कमंडल उठा के गंगा स्नान करने के लिए महर्षि गौतम चल दिए। और जैसे ही महर्षि गौतम गंगा स्नान करने के लिए निकल गए, और जो बनावटी गौतम थे इंद्र, वो पर्णकुटी में प्रवेश कर गए। मैया अहिल्या ने पूछा, यद्यप अहिल्या की जान गई, क्योंकि पंच कन्याएं में गणना है अहिल्या जी की, पति धर्म से पारंगत है अहिल्या जी, तो ये कहना तो अक्षम अपराध होगा कि अहिल्या जी जान नहीं पाई। शास्त्र कहता है अहिल्या जी जान गई, क्योंकि शिव माया है, हनुमान जी को जन्म लेना है तो फिर चलेगा वही। अहिल्या जी ने पूछा इंद्र से, जो गौतम के रूप में है, कि आप तो गंगा स्नान करने गए थे, इतने जल्दी कैसे लौट आए, इतने शीघ्र कैसे लौट आए? तो गौतम जी ने कहा, जो इंद्र है गौतम के रूप में है, वो इंद्र ने कहा कि देवी अधिक शीत होने के कारण, अधिक सर्दी होने के कारण मैं विलंब से गंगा जी जाऊंगा, इसलिए लौटा। और उधर जैसे ही गौतम ने गंगा का जल छुआ, स्पर्श किया, तो गंगा ने तुरंत गौतम को ललकार दिया। गंगा ने कहा, रे मूर्ख, सप्त ऋषियों में तेरी गंगा है, और तुम ये नहीं जान पाए कि अर्ध रात्रि है कि प्रातः काल है। देख तेरे आश्रम में क्या हो रहा है। तेरे आश्रम में चंद्रमा मुर्गा बन के आवाज लगा रहा है, और 33 कोट देवताओं का राजा इंद्र, वो तेरा रूप धारण करके तेरी पत्नी के शयन कक्ष में विराजमान है। जैसे ही ये बताया गंगा जी ने इंद्र को, और ये सारी लीला किसकी है? बाबा की। गंगा कौन है? बाबा की है, बाबा की लीला चल रही है। गौतम जी कमंडल को लेकर के और गंगा से अतिशीघ्र अपने घर में आए, अपने कुटी पर आए, और गौतम जी जैसे आए आवाज दी, देवी अहिल्या दरवाजा खोलो, देवी अहिल्या दरवाजा खोलो। देवी अहिल्या ने कहा कि अगर मेरे पति बाहर तो फिर तुम कौन हो, और अगर तुम मेरे पति हो तो फिर बाहर कौन है? तो इंद्र अपने वेश में आ गया, और इंद्र अहिल्या माता के पैरों को पकड़कर रोने लगा। इंद्र पैरों में पड़ गया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई शरणागति हो जाए तो उसे क्षमा। अहिल्या माता ने कहा कि तुम्हारे साथ में कौन है? इंद्र बोला, हमारे साथ में ये है। कौन? चंद्रमा। अहिल्या ने देखा, अहिल्या ने कहा, राजा दक्ष प्रजापति के दामाद हैं आप, और भोले बाबा के मस्तक पर विराजमान रहते हैं। जब आप इतने अच्छे हैं तो इतना दुष्ट प्रवृत्ति का कार्य कैसे किया? चंद्रमा भी पैर पकड़ लिए, चंद्रमा भी क्षमा याचना मांगने लगा। तो देवी अहिल्या ने दोनों को छुपा दिया। अब आगमन हुआ गौतम जी का।
तो गौतम जी ने सबसे पहले अहिल्या से पूछा कि देवी, मेरे गंगा स्नान जाने पर आश्रम में कौन आया था? क्योंकि अहिल्या जी का सारा वृत्तांत गंगा जी ने बता दिया है गौतम जी को। गौतम जी को अहिल्या ने बता दिया, गंगा जी ने बता दिया कि आपके आश्रम में 33 कोट देवताओं के राजा इंद्र है, चंद्रमा संयोग कर रहा है, मुर्गा बन गया। गौतम जी के बार बार कहने पर भी अहिल्या माता बोली नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म कहता है, धर्म तो ये भी कहता है कि पति का आदेश का पालन किया जाए, और धर्म ये भी कहता है कि जो शरण में आ गया उसके प्राण भी बचाई जाए। अहिल्या माता असमंजस में पड़ गई और अहिल्या माता नेत्र बंद करके खड़ी हो गई। गौतम जी ने अपने बेटे से पूछा, बेटा कौन है? सतानंद। सतानंद जी से पूछा, बेटे मेरे जाने के बाद आश्रम में कौन आया? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी मैं सो रहा था, मैं नहीं जान पाया कौन आया था। पिताजी ने कहा, बेटे खड़े हो जाओ, तुम भी अपराधी की श्रेणी में हो, क्योंकि बेटे का दायित्व बनता है। पिता जब घर में न हो तो शास्त्र हमारे कहते हैं पिता के न रहने पर घर के सारे संचालन की जिम्मेदारी पुत्र की होती है। घर में क्या घटना हो रही है, इस पर बेटे को ध्यान देना चाहिए। आज जब गौतम जी ने पूछा, सतानंद जी नहीं बता पाए, तो गौतम जी ने सतानंद को उसी पंक्ति में खड़ा कर दिया जहां अभी सब खड़े किए जाए। गौतम जी ने अपनी बेटी को बुलाया। बेटी की आयु 9 वर्ष है, नाम अंजनी है। गौतम जी ने कहा, बेटी मेरे जाने के बाद आश्रम में कोई आया था? बेटी ने कहा, पिताजी हमें ये नहीं पता कौन आया था कौन नहीं आया, लेकिन ये पता था कि आप ही गए थे, आप ही आए, तो इसका अर्थ है कि आपके अलावा कोई। गौतम जी ने कहा, तुम भी खड़ी हो जाओ। गौतम जी ने कमंडल से जल लिया और जैसे ही जल पृथ्वी पर मारा, मंत्र उच्चारण किए, वैसे ही इंद्र खड़ा हो गया, स्वरूप में आ गया। इंद्र पैरों में गिर पड़ा, इंद्र त्राइमाम करने लगा। गौतम जी ने कहा, खड़े हो जाओ पंक्ति में, और पुनः जल लिया, और जैसे ही पृथ्वी पर जल डाला, छिड़क दिया, वैसे ही चंद्रमा ने अपना रूप धारण कर लिया। गौतम जी ने कहा, तुम भी खड़े हो जाओ। अब एक एक को श्राप दिया जा रहा है। सबसे पहले गौतम जी ने श्राप दिया सतानंद। गौतम जी ने कहा, मूर्ख कहीं के, पुत्र का दायित्व है पिता के न रहने पर घर का संचालन करे, और मैं पूछ रहा हूं मेरे जाने के बाद आश्रम में कौन आया? तू बता नहीं पाया, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में पुरोहिती कर्म करना पड़ेगा। आज भी समाज में 2 प्रकार के होते हैं। एक आचार होते हैं, आचार से आप कहें कि हमारी बेटे का विवाह, हमारी बेटी का विवाह बना दीजिए, तो आचार वही करेगा जो शास्त्रों में लिखा है, आपके कहने से नहीं करेगा। और पुरोहित जो होगा, आपका बेटा 40 साल का हो गया, कोई दांत देख नहीं रहा, बड़े मुश्किल से कोई बेटी वाले फंस गए, आपने कहा पंडित जी ब्याह बनना चाहिए। अगर ब्याह न बना, बेटे का विवाह अगर ये न बना, तो पंडित जी बहुत बिगड़ जाएगा, रुपया कितना भी लग जाए, लेकिन हमारे बेटे का विवाह हो जाए। और तुरंत पंडित जी ने ऐसे गिना, और पंडित जी ने कहा 32 गुण मिल गए, और कल परीक्षा कर लीजिए, परसों तिलक कर लो, गोद भराई कर लो, और अगले दिन विवाह कर लो, बन गया। ये है पुरोहित। पुरोहित जो कार्य करेगा, इसको श्राप लगा है, मैं कथा में बता रहा हूँ। पुरोहित श्रापित है, इसीलिए कोई भी पुरोहित आपको धनवान नहीं मिलेगा, दरिद्र मिलेगा, क्योंकि पुरोहित अपने लालच नमस्कार करता है। और आचार्य कभी आपको दुखी नहीं मिलेगा, क्योंकि आचार्य किसी के दबाव में कार्य। गौतम जी ने श्राप दे दिया सतानंद जी। सतानंद जी ने कहा, प्रभु हमारा उद्धार कब होगा?
गौतम जी ने कहा उद्धार होगा त्रेता के मध्य कालखंड में, जिस समय अमराई में श्री विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी ठहरे होंगे, उस समय जनक जी के द्वारा तुम्हें भेजा जाएगा। भेजो, जनक जी के द्वारा भेजा जाएगा। सदानंद जी को जनक जी ने बुलाया और यही गौतम जी ने बताया कि त्रेता के मध्य कालखंड में अमराई में जब राम लक्ष्मण अखिल ब्रह्मांड नायक शेषा अवतारी भगवान लक्ष्मण और इन सबके गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु कौन? विश्वामित्र जी। सभी तो केवल मुनि हैं और विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं। विश्वामित्र जी के साथ जब तीनों होंगे तब आपको भेजा जाएगा और जब आप वहां जाएंगे उनको निमंत्रण देंगे, जब उनके दर्शन करेंगे तो आपको पुरोहिती कर्म से मुक्ति। अब एक निपट पाया, अब दूसरा। इंद्र बोला, महाराज इंद्र को श्राप दे दिया गौतम जी ने कि जिस नारी के सौंदर्य में तू यहाँ आया है स्वर्ग लोक से बढ़ती लोक, तेरा सारा शरीर इस प्रकार का हो जाए कि तू समाज में अपना शरीर दिखाने के योग्य नहीं रहेगा, अर्थात इंद्र को श्राप दे दिया गया। और इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि भगवान हमारा उद्धार कब होगा? गौतम जी ने कहा जब धनुष का खंडन होगा, सीता जी वरमाला राम जी के गले में डाल देंगी, तब सारे लोग दो नेत्रों से दर्शन कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे यही अंग नेत्र बन जाएंगे। श्रीमद् रामायण जी में गोस्वामी बाबा ने लिखा है, धन्य पुरंदर सब को आज भगवान इंद्र से बड़ा सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि इंद्र के हजारों नेत्र बन गए। अब बची अंजनी माता। जैसे ही दो को श्राप दिया गया, अहिल्या जी ने अंजनी जी को श्राप दे दिया, क्योंकि अंजनी जी ने कहा था कि पिताजी आश्रम में तो कोई ना है, तो अहिल्या जी ने अंजनी को श्राप दे दिया। महाराज 9 वर्ष की कन्या है अंजनी जी, अंजनी जी को अहिल्या ने श्राप दे दिया कि कुंवारे पर तुम्हारी बेटा। अंजनी जी रोने लगी, पिता के चरणों में त्राहिमाम करके गिर पड़ी, पिताजी हम 11 वर्ष मेरी आयु है, कुंवारे पर मेरी बेटा होगा, पिताजी हम किसको मुंह दिखाएंगे? गौतम जी ने कहा बेटी श्राप माता ने दिया है, लेकिन तुम्हारे जो बेटा होगा वो साधारण नहीं होगा। अतुलित बलधाम हेम शैलाभ हम जनुज बल किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानाम धीशम रघुबर प्रिय भगतम बात जातम नमामि। जो पुत्र होगा वो ज्ञानियों में ज्ञानी होगा, बलवानों में बलवान होगा, और तुम्हारा नाम जब तक गंगा यमुना में पानी रहेगा तब तक बेटी तुम्हारा नाम। अब गौतम जी ने श्राप अहिल्या को दे दिया। गौतम जी ने कहा शांत खड़ी रही तुम, मैं पूछता रहा, अगर तुमने बोल दिया होता तो इतने लोगों को श्राप न मिलता, लेकिन तुम पत्थर की तरह खड़ी रही। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से पत्थर की हो जाइए। अहिल्या जी पत्थर की हो गई। अहिल्या जी ने कहा प्रभु हमारा कल्याण कब होगा? गौतम जी ने कहा जिस समय विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी जा रहे होंगे, रास्ते में शिलाखंड पड़ा होगा तो राम जी पूछेंगे कि ये कौन है?